आग से खेल रहे हैं आप। बिहार के नौजवान आग है, आग से मत खेलिए। हम युवा हैं, आप बात को समझिए। जिस ओर जमाने चलता है उस ओर जमाना चलता है, इस बात को याद रखिए। हम युवा सड़क पर निकल गए हैं तो फिर कमर कस के निकल गए हैं, आर पार के मुड में है। अगर बिहार सरकार हम लोग की नियुक्ति नहीं देती है तो फिर भुगतने के लिए तैयार है। संकट में है, बचा लीजिए। बिहार को मजदूर की फैक्ट्री मत बनाइए, नहीं तो आने वाला कल कभी माफ नहीं करेगा। और नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ हैं एसटीईटी के अभ्यर्थी अनिल, एसटीईटी अभ्यर्थी रुपेश मौजूद है। देखिए आपको हम एसटीईटी अभ्यर्थी बोले या सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी भी हैं? सीटेड बीटेड भी, क्योंकि आप लास्ट इंटरव्यू में बोल रहे थे कि हम 5 बार दिए हैं, आप बोल रहे थे हम 6 बार दिए हैं। शिक्षा व्यवस्था सरकार का कैसा लगता है? बिहार सरकार का शिक्षा व्यवस्था जो है वो कैसा लगता है? देखिए सबको सर्वविदित है, बिहार का जो शिक्षा मॉडल है वो दुनिया का सबसे ध्वस्त मॉडल है और इसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम बिहार सरकार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक बनेंगे तो ध्वस्त मॉडल को हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाएंगे। महोदय, बिहार के किसी भी विद्यालय में पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं। आप लोग तो घूमे हैं, आप लोग तो यात्रा किए हैं, कहीं कोई वातावरण है ही नहीं पढ़ाई का, और यही चिंता का विषय है, यही चिंता का विषय है। और सीटेड बीटेड वाले भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तो चलिए प्राइमरी वाले हो गए, बिल्कुल। एसटीईटी वाले जो होते हैं वो सेकेंडरी के लिए होते हैं। ये बताइए कि सेकेंडरी वाले भी लड़ रहे हैं, प्राइमरी वाले भी लड़ रहे हैं, आप कितने साल से रोड पर लाठी खा रहे हैं और उतर रहे हैं? लगातार 4 सालों से 19 में हम लोग ने एग्जाम दिया था और मेरिट लिस्ट में आ गया था। उसके बाद हम लोग लगातार सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि आप हमारी नियुक्ति सुनिश्चित कीजिए, लेकिन सरकार जो है कि नियुक्ति नहीं कर रही है। नियुक्ति नहीं करी। ये बताइए कि बहाली कितना लेना है सरकार को और खाली सीटेड बीटेड में कितना है, एसटीईटी में कितना है, ये बताइए हमको, लोगों को समझाइए। देखिए अभी के परिदृश्य में सरकार सीटेट बीटेट अभी लेने का मूड में नहीं है, लेने के मूड में नहीं, लेकिन हम लोगों को आंदोलन एकदम जबरदस्त करना है। मतलब और आप सबके लिए बोल रहे हैं, तीनों के लिए बोल रहे हैं ना? सीटेट बीटेट नहीं भाई, सीटेट बीटेट, मैं सीटेट बीटेट भी पास हूँ, एसटीईटी भी पास हूँ, सब कुछ मतलब तीनों को मिला के बोल रहे हैं, तीनों को मिला करके लड़ाई लड़ना ही होगा। और अभी मतलब कि आप कह रहे हैं कि छात्रों को एक होना होगा तभी सरकार झुकेगी, तभी झुकेगी। और सीटेट बीटेट के लिए प्राथमिक शिक्षक के लिए मात्र 80,000 रिक्ति की बात हो रही है, जिसमें 80,000 में 50,000 एससी एसटी की महिला का सीट रिजर्व है और 30,000 में 15% 15,000 जो हो गया वो महिला हो गई, तो बाकी 15,000 ना हो गया। इसलिए हम 3.5 लाख रिक्ति की मांग करते हैं बिहार सरकार के। और मेरे सीटेड बीटेड के साथियों, 3.5 लाख से 3.5 पद भी हम कम मंजूर नहीं करेंगे। जान की बाजी लगा देंगे। और एसटीईटी के लिए 1,30,000 बस, 1,30,000 खाली है। ऐलान हो लोग तरस रहे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, वो लोग तरस रहे हैं कि हमको कोई टीचर मिले, हमको कोई शिक्षक मिले। आप तो बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? अरे बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे। और एक और बात करना चाहते हैं, बिहार सरकार खुद से कहती है आकर के कि 3.5 लाख पद रिक्त है। आप सोच सकते हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालय में जब 3.5 लाख पद रिक्त है तो फिर पढ़ाई कैसे हो रहा है? शिक्षा मंत्री तो साफ कहते हैं कि आप लोग जब सड़क पर उतरते हैं वो फालतू चीज है। मतलब कि उन्होंने साफ बोला है कि देखिए बहाली हम लेंगे, उस पर विचार हो रहा है, उस पर काम हो रहा है, उसके बाद भी जो छात्र उतरते हैं सड़क पर वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, तो आप बताइए कि आप लोग पे छोड़ रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? हम लोग बिहार के निर्माण के लिए सड़क पे हैं। हम लोग बिहार को बर्बाद करने के लिए नहीं है सड़क पे, निर्माण करने के लिए। अरे हम शिक्षा का विद्यालय में जाएंगे तो ये 8 करोड़ लोगों का सवाल है, ये बस कुछ लोगों शिक्षा का प्रति सवाल नहीं है, ये बिहार के 8 करोड़ लोगों का सवाल है। और हम लोग विद्यालय में जाएंगे शिक्षक बनकर के तो विद्यालय बिहार का भविष्य बनाएंगे। कभी सोचे थे कि नौकरी के लिए नहीं, लोगों को पढ़ाने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए इतना तरसना होगा? भाई शिक्षा देने के लिए हम बिहार निर्माण की ही बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को क्या पता है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो चुका है, पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है। प्रोफेसर गरीब कभी बात नहीं करते वो शिक्षा पर, सिर्फ बात करते हैं रामचरितमानस और मनुस्मृति पर। क्या इस राज्य की समस्या मनुस्मृति और रामचरितमानस है? तो क्या है बिहार का समस्या? बिहार का समस्या सरकारी विद्यालयों में जो 100% पढ़ाई का वातावरण समाप्त हो गया वो है। समस्या यह है कि कहीं प्रयोगशाला नहीं है, समस्या है कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं भी खेल की सामग्री बिहार पीछे जा रहा है, पूरा पीछे जा रहा है। मजदूर की फैक्ट्री बन चुका है और फिर एक दिन यही मजदूर जब बाहर जाएगा तो लात जूता खाएगा। आप भी मौजूद थे यात्रा में, आपको तो मुझे लग रहा है कि एक लड़का बोल रहा था आपको कि टीचर क्या करवाता है, ढील करवाता क्या? हाँ, हाँ, वो जू निकलवाता है। तो ये समस्या हम लोगों ने जाकर अपने आंखों से देखा है। जब हमने पदयात्रा किया था मोतिहारी से राजभवन, तो हमने सड़क में जितने जो रास्ते से आ रहे थे तो उसमें विद्यालय मिले, हम लोग को विद्यालय में गए सरकारी विद्यालय में, वहां की पठन पाठन, वहां का वातावरण आप देख करके दंग रह जाए। थक नहीं गए तेजस्वी यादव से मांगते मांगते, नीतीश कुमार से मांगते मांगते, बिहार सरकार से मांगते मांगते कि हमें
इजाजत दीजिए ताकि हम लोगों को ज्ञान दे सकें। नहीं, शारीरिक रूप से हम थके हैं लेकिन मानसिक रूप से नहीं थके हैं और एकदम जान की बाजी अब लगा कब देंगे। आंदोलन होने वाला क्या हो गया? हाथ अरे में आंदोलन समाप्त 4 कभी साल नहीं हो गया होगा। तो हाथ में हाथ ये ले लीजिए। आंदोलन अरे तब भैया समाप्त मेरे, होगा। आप समझ नहीं सकते हैं, हाँ। लाठी से जब हम लोग सड़क पर उतरते हैं, हाँ, लाठी तो खाते कभी हैं। लाठी चला लाठी आप भी खाते हमारी हैं, लाठी से बिल्कुल। आप जेल जाते देंगे। हैं, आप भी जेल जाते हैं। 35 आप दिन लाठी जेल से में दबा रहा। नहीं सकते हाँ। हमें, आप हमें लाठी से डंडे से दबा नहीं सकते हैं, इस बात को समझ तो लीजिए। फिर उतरिएगा, फिर जेल में डालेंगे। अरे जेल जाने से हम थोड़ी डरते हैं, तो शिक्षक बनने आए कि जेल जाने आए हैं? क्या करें, मजबूरी है। हाँ। सरकार को ये बात समझ में आ जाए तब ना, हम लोग को बिहार का भविष्य बनाना है, लेकिन हमें जेल में डाल दिया है। अभी मुझे मैं बिहार बिहार सबसे में- ज्यादा देर मुझे लग रहा है कि एक यही छात्र है जो सबसे ज्यादा जेल में रह के आए हैं। 35 हम दिन। सब लोग हैं, सब लोग हैं, हम सब लोग सब जेल लोग। में आप हैं। कितने दिन रहे जेल में? 35 दिन में 35 जेल दिन। में आप रहा, कितने दिन फुलवाड़ी रहे? जी। हमें जाकर के 5 दिन रखा गया था, मात्र 5 दिन। 5 दिन। तो 35 दिन आप रहे, उस तो सपना टूटा नहीं कि अब भैया नहीं रहना है? देखिए, हम बिहार निर्माण की बात हाँ। करें, बिहार का ध्वस्त शिक्षा के मॉडल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनाना है हमें, और हम ये करेंगे। और इसके लिए ये आंदोलन सरकार- कब करने वाले हैं? ये सीटेट सरकार- अभ्यर्थी, एसटीटी अभ्यर्थी, बीटेट अभ्यर्थी, अगले अगले 1 सप्ताह के बीच में हम ऐलान करेंगे और जबरदस्त आंदोलन क्या होगा। तीनों मिलेंगे? जी, तीनों मिलेंगे? तीनों मिलेंगे। संख्या बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? संख्या बहुत ज्यादा ही करना है और एकदम झकझोर के इस सरकार को हमें संख्या पराजित आपके कर हिसाब से देना है। बहुत ज्यादा नहीं है? अगर एक उतरते हैं तो सरकार हिल जाती है, तीनों उतर जाएंगे तो क्या होगा? अरे मजबूरी है, उतरना ही पड़ेगा। इस बार हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और हम लोग सड़क पर जब तक जान प्राण त्याग देंगे अगर सरकार में बात को नहीं लाठी मानेगी। चलेगा? अरे भैया, मैं लाठी तो बहुत खाए हम लोग, बहुत लाठी खा लिए। आप गोली मार दीजिए ना, फांसी में टांग दीजिए। लेकिन क्या? शिक्षक ही बनना है। अरे भाई, बिहार का भविष्य बनाना है। शिक्षक बन के बिहार का भविष्य बनाना, और कोई जरूर। लालच नहीं, पैसा का लालच। नहीं, पैसा का बात नहीं है भाई, कहीं क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि चंदा शिक्षक का कोई बातचीत नहीं है। शिक्षक बनने के बाद ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा मिल जाता है, या फिर आप दोनों में और जितने भी सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं, एसटीटीएफ के अभ्यर्थी हैं, उनके दिल में लगन होगा कि हमें बिहार सुधारना है। बिल्कुल सुधारना है भाई, दूसरा कोई इरादा नहीं है। और जब हम बिहार निर्माण की बात करते हैं तो सरकार हमें जेल में डाल दी और मैं बेल पे अभी बाहर हूं, और लेकिन मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। एक मैसेज आप दे दीजिए हाँ। कि हम बेल लेने दोबारा अभी नहीं जाएंगे। निकल अब अगर जाएंगे। बेल टूट गया ना कोर्ट से हाँ। तो फिर हम देख लेंगे, फिर से जेल जाएंगे, लेकिन हम बेल नहीं तो लेने कब जाएंगे। उतर रहे हैं सड़क पर? आप तो सड़क बोल पर रहे हैं हम कि अगले सीटेट बीटेट के- 7 दिनों में ऐलान कर देंगे। बापू के वेशभूषा में डाक बांग्ला चौराहे पर हम भूख हड़ताल करेंगे, ये तय हम कर लिए। हिलेंगे नहीं वहां से? नहीं, अरे उठेंगे नहीं वहां से? हिलेंगे किसी नहीं। कीमत में नहीं उठेंगे हम लोग, प्राण त्याग संख्या देंगे, कितना, लेकिन उठेंगे नहीं। संख्या कितना हो जाएगा पूरे जब बिहार से अभ्यर्थी आएंगे, पूरे बिहार से। लगभग 5 लाख, 5 लाख। जरूर। सेकेंडरी के जितने हैं सब लोग। जी। 5 लाख अभ्यर्थी होंगे। 5 लाख सरकार अभ्यर्थी को होंगे। पराजित 5 लाख बहुत होता है। 5 लाख बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत मतलब ज्यादा। तरह से नहीं 5 लाख अभ्यर्थी। बिल्कुल। अरे यहाँ नीतीश 9 कुमार करोड़ का सवाल नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव सब पे वो यहाँ 9 करोड़ का सवाल है, 9 करोड़ लोगों का भविष्य का सवाल है। परिवार आप ये जोड़ है। आप समझ नहीं रहे बात के, ये 9 करोड़ लोगों का सवाल है। बिहार के सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर का बच्चा पढ़ता है। तो हम लोग अगर उसको अभी शिक्षा नहीं देंगे तो ये बिहार की मजदूरों की फैक्ट्री बंद तो गई है। अब कैसे कीजिएगा, गर्व भी तो चला गया। अब चाहते क्या है बिहार से? बर्बाद हो चुका है। दोनों देखिए, दोनों बर्बाद हो चुका है बिहार, अब कुछ नहीं बचा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हाथ जोड़ करके विनती है, बचा लीजिए बिहार को, वरना हम लोग तो संघर्ष करते करते अपने प्राण की बाजी लगा ही देंगे, जान की बाजी, लेकिन छोटे हार बच्चे नहीं उनका क्या मानेंगे। होगा? बर्बाद हो जाएंगे, क्या पढ़ेंगे वो? कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब मजदूर का बेटा अगर सरकारी स्कूल में जाएगा, वहां पढ़ाई नहीं तो होगा, कभी क्या जीवन में करेगा? डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन वो भी पाएगा, मजदूर बन जाएगा। कभी चलिए, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाएगा, वैज्ञानिक नहीं बन पाएगा, सिर्फ मजदूर बन जाएगा। चलिए, बस तो समझ बताइए, लीजिएगा। गुस्से ही में सही बताइए, बिहार सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार आपके को सामने। हाथ जोड़ करके गुजारिश है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, तेजस्वी बिहार यादव, नीतीश कुमार को संकट बोल में है, बचा लीजिए बिहार को, मजदूर की फैक्ट्री मत बनाइए, नहीं तो आने वाला कल कभी माफ नहीं करेगा। और आग से खेल रहे हैं आप, बिहार के नौजवान, आग है, आग से मत खेलिए, आग से मत खेलिए। आप क्या जाते बोलना चाहते हैं? हम बस ये कहना चाहते हैं, हम युवा हैं, आप बात को समझिए। जिस ओर जमाने चलता है उस ओर जमाना चलता है, इस बात को याद रखिए। हम युवा सड़क पर निकल गए हैं तो फिर कमर कस के निकल गए हैं, आर पार के मुड में है। अगर बिहार सरकार हम लोग की नियुक्ति नहीं देती है तो फिर भुगतने के लिए तैयार है। चलिए देखिए, बिहार सरकार को सीधे सीधे बोल दिए हैं रुपेश और अनिल। देखिए, एसटीटी के अभ्यर्थी हैं और सीटेट बीटेट भी पास हैं, तो देखिए सीधे ऐलान कर चुके हैं कि देखिए सीटेट बीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, एसटीटी के जितने अभ्यर्थी हैं, बीटेट के जितने अभ्यर्थी हैं, वो लोग सड़क पर उतरने वाले हैं और 5 लाख की संख्या में उतरेंगे और बिहार सरकार को बता देंगे कि कितने छात्र का
ताकत क्या होता है बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे, पराजित कर देंगे पराजित हम करेंगे, सरकार के जरूर, गलत नीतियों लेकिन को। अब रहा नहीं जा रहा। बिल्कुल नहीं रहा जा रहा दर्द महोदय। होता है, तकलीफ होता है, अपने आंख के सामने बिहार तो बर्बाद होते हुए हम युवा नहीं देख तो सकते बस हैं। अब देखना ये होगा कि और कब एक बात उतरते और हैं सुन जी। लीजिएगा अनुकुल भाई कि हम सरकार को पराजित नहीं करना चाहते, सरकार के जो शिक्षा नीति है, गलत शिक्षा नीति है, हम उसको पराजित करना चाहते हैं। बस मतलब आप पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बिहार को दुनिया का नंबर 1 राज्य देख बनाना लिया आपने चाहते क्या आंदोलन होने वाला है सबसे बड़ा, क्योंकि सारे लोग एकजुट होके सरकार के शिक्षा व्यवस्था से लड़ने वाले हैं। बस देखना ये होगा कि क्या सरकार इनका बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, क्योंकि देखिए सीटेट बीटेट एस्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतरेंगे और बहाली कितना है, कितना सीट खाली है वो आपने सुन लिया। तो बस अब देखना ये होगा कि भीड़ कितना जुटता है और लोग कहां तक पहुंचते हैं। क्या फिर से छात्रों को लाठी पड़ेगा या न्याय मिलेगा? तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।